हेलो एवरीवन। तो एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर जो 2025 में होने वाली हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट तो इसको आप नहीं बोलेंगे, बस एक ट्विटर कैंपेन था और उसके बाद सारे जो बड़े टीचर्स थे वो जाकर एसएससी के चेयरमैन से मिलने गए थे। सारे लोग अंदर नहीं गए हैं, अंदर केवल एक टीचर अभिनय सर गए हैं, उनके साथ में 2 स्टूडेंट्स भी गए हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि चलो फाइनली उनको मिलने के लिए मिला। उसके बाद चेयरमैन सर से मिलने के बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई इसका समरी मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। बहुत सारे जो नॉन हिंदी एस्पिरेंट्स हैं उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इंग्लिश में डिटेल्स में लिखा। अगर आप चाहो तो इसको आप पढ़ भी लेना। मैं रफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग अभी केवल सजेशंस के स्टेज में है, वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं हुई है। सीजल 24 में जिनका आखिरी अटेम्प्ट था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो इसमें भी वही है कि इनको कोर्ट जाना होगा। ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर फ्रेशर्स जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक ज़रूरी खबर ये है कि, और याद रखेंगे ये सारी बातें अभी वर्बली है, कोई भी बात अभी रिटन फॉर्म में नहीं है। तो अभी वर्बली ये बात हुई है कि जो कंटेंट का वेंडर है यानी जो पेपर बनाने का काम कर रहा है, इस बार टीसीएस नहीं करेगा। ये ऑलमोस्ट अभी नोन भी था कि सेम एजेंसी पेपर बनाने का और एग्जाम कंडक्ट करने का काम दोनों नहीं करेगी। तो टीसीएस जो है अभी पेपर नहीं बनाएगा, ऐसे वहां बोल दिया गया है। ठीक है, और टीसीएस आप देख रहे हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेपर्स को बना रहा है, बहुत एरर वाले क्वेश्चन डाला कर रहा है। ठीक है, और उसकी वो जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा है। तो इसकी वजह से टीसीएस को हटाया जा रहा है, ये एक बड़ी न्यूज़ है। लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि कोई परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम या कोई अलग तरीका अपनाया जाएगा। देखो, बिना नॉर्मलाइजेशन के टीयर 1 करवाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है क्योंकि टीयर 1 में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बट टीयर 2 जो है सिंगल शिफ्ट में करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बात हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी ही करवाए ताकि थोड़ी सीट वेस्टेज कम हो। बट एसएससी ने बोला कि गवर्नमेंट ने ऊपर से प्रेशराइज किया हुआ, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, आपका काम डीवी करवाना नहीं है, केवल एग्जाम करवाना है। ठीक है, इसके भी ऑब्वियस रीजन है, अभी ये सब मैं आगे बात करूंगा एक दूसरे वीडियो के अंदर। मेरे तरफ से जो सजेशंस होंगे वो मैं बताने के लिए। ठीक है, 2025 में एग्जाम का ऑर्डर कुछ ऐसा रखा जाएगा कि सीट वेस्टेज कम हो। हालांकि यानी उनका कहने का मतलब ये है कि सीजीएल पूरा कंडक्ट करवाएंगे उसके बाद सीएचएस होगा, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी एक इंडिकेशन आया है कि वो भी लोग चिंतित हैं सीट वेस्टेज को लेकर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एसआई के रिगार्डिंग, जो चीजें थी वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सीजीएल 2024 में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सारी चीजों के लिए आपको कोर्ट जाना होगा, ये भी उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, फीस हाइक किया जाएगा, इसके बारे में भी सोचा जा रहा है, हालांकि इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। फीस हाइक करने से क्या होगा, आपने सबने देखा है कि 36 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं बट एग्जाम देने जाते हैं हार्डली 18-19 लाख लोग। ठीक है, तो लेकिन एसएससी को अरेंजमेंट तो ये सारे के सारे 36 लाख लोगों के लिए करना पड़ता है, इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसके बारे में बातें, ये सारी चीजें वर्बली हैं, तो ये आप इस पे ध्यान देंगे कि अभी फिर से टीचर्स मिलने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो फिर से मिलने जाएंगे और इसीलिए एसएससी चेयरमैन ने बोला है कि आप सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में लेकर आना, आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए। तो आप भी क्राउड का विजडम, देखो बहुत बड़ा बात होता है, क्राउड का विजडम सबसे बड़ा होता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो के कमेंट में आपको जो भी लगता है सजेशंस, आप दो अगले एग्जाम के रिफॉर्म्स के लिए जो भी सजेशंस आपके लिए लग रहा है वो आप देने का कष्ट करेंगे कमेंट में। एक वीडियो फॉलोअप मैं बनाऊंगा जो मेरे तरफ से मेरे जो सजेशंस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना, हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग वहां जाएंगे टीचर्स के साथ में, बट अपने तरफ से कम्युनिकेशन का कोशिश मैं जरूर करूंगा अपने साइड से, क्योंकि मेरे पास भी कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशंस है, जिसमें से एक सजेशन बहुत अच्छे तरीके से वहां पे रखा भी गया था अभी फिलहाल के, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे जो फ्रेशर्स हैं भैया, जो तैयारी कर रहे हैं 25 वाले एग्जाम्स के लिए, खासकर सीजीएल 25 के लिए। सबसे बड़ा सवाल उनके मन में, क्या सर एग्जाम डिले हो सकता है, क्या क्या इसके चांसेस बनते हैं? फिलहाल के लिए चांसेस तो बनते हैं। ठीक है, 100% कोई कुछ नहीं कर सकता, बट चांसेस बहुत हाई हैं कि एग्जाम थोड़ा डिले होएगा, क्योंकि अगर सारे रिफॉर्म्स टीचर्स लेकर जाएंगे, उसके बाद एसएससी उसको इंप्लीमेंट करने की अगर कोशिश करेगी, मान लो अगर टीचर्स अपने तरफ से 20 रिफॉर्म लेकर गए, एसएससी अगर 10 भी इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए एक तो नोटिफिकेशन पूरा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एग्जाम जो सेंटर वगैरह है उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि रिफॉर्म्स क्या क्या बोले जाते हैं। तो डिले की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। लेकिन डियर फ्रेशर्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, मेरे प्यारे फ्रेशर्स, मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, कि प्लीज भाई अभी के लिए आप, जो मैंने आपको टेंटेटिव डेट पहले वाली वीडियो में बताया था, यानी कि जून एंड और ज्यादा चांसेस मैंने बोला था जुलाई मिड, तो मिड जुलाई के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर रखें। इस टाइम के लिए जुलाई एंड
सॉरी जून एंड और जुलाई मिड, इसके लिए अपने आप को फिलहाल के लिए आप प्रिपेयर्ड रखें। अभी के लिए आप ये ना सोचें कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जो भी टाइम मिलता है उसको आप एज अ बोनस यूज करेंगे, बट फिलहाल के लिए प्लीज कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट में झगड़ा करने के लिए आएंगे कि आप कैसे बोल सकते हो जुलाई में होगा, मुझे पता है मेरे अंदर के सोर्स हैं, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, प्रीवियस ईयर का लॉजिक देख लो। भाई कोई लॉजिक फॉजिक कुछ नहीं चलता है, ठीक है। एक बहुत बड़े स्टेट में इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, बात साफ सीधी सी है। अब इसका क्या है नहीं है वो मैं आपको उतना नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इससे चीजों को लिंक करके देख लेना। वहां पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए रोजगार मेला की सुविधाओं को वापस से शुरू किया गया। रोजगार मेला में कुछ टारगेट्स दिए गए हैं और गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी नंबर्स शो करना चाहती है कि इतने लोगों को हमने जॉब दी हुई है। ये नंबर्स कैसे भी करके शो की जाएंगी, ठीक है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, मैं ज्यादा चीजें नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम डिले के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप प्लीज अपने आप को जून एंड और जुलाई मिड के लिए आप प्रिपेयर्ड रखो अपने आप को। बाकी जो भी होता है हमें आगे पता चल ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन भी शायद डिले हो सकता है। अगर रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हुए तो इतनी जल्दी अब नोटिफिकेशन निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, बट हमें देखना होगा, वेट करना होगा। बहुत बार क्या है कि लॉलीपॉप थमाने के लिए वर्बली बहुत चीजें बोल देते हैं ऑफिसर्स, बट ग्राउंड पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो हमें देखना होगा कि अगली बार जब टीचर्स जाते हैं तब वहां से ऑफिस का और कमीशन का क्या रवैया होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप एग्जाम डिले, मैं बोल रहा हूं कि बहुत हाई चांस है, बट अपने आप को रेडी रखें आप जून एंड या जुलाई मिड के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा एज अ बोनस आप यूज करेंगे उसको, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन लेवल चेंज होगा, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन का लेवल चेंज यानी कि लेवल थोड़ा सा अच्छा किया जाए, ठीक है। देखो ये तो एक कॉमन सी बीमारी है कि सीजीएल का पेपर हो या सीएचएसएल का पेपर हो या एमटीएस का पेपर हो, तीनों अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग लेवल्स का पेपर होता है, बट देखकर क्वेश्चन में कोई लेवल में कोई खास चेंज नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंफेसिस दिया तो जा रहा है, बट उनके तरफ से, चेयरमैन की तरफ से अभी कुछ खास इसमें कमिट नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेवल के चेंज करने की बात तो बोली जा रही है, बट मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली इसका कोई मेजरमेंट है कि क्वेश्चन लेवल कैसे हाई किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हो, देखो अभी आपकी प्रिपरेशन पीवाईक्यू बेस्ड ही रखो। कोई कुछ भी बोले, कोई भी टीचर जाके जो भी अपना बैच बेचे, आपको जिस बैच में इनरोल करना है आप इनरोल करो, इनरोल रखो, उसको फॉलो करो, साथ में पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन रखो। और एक गलती आप नहीं करेंगे कि केवल 2024 वाले पीवाईक्यूज को ही देख रहे हैं, आप समय में थोड़ा पीछे जाएंगे। यही एसएससी और यही टीसीएस अच्छे खासे लेवल के पेपर्स पिछले सालों में बहुत बार बनाते आई है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप पेपर्स की सॉल्विंग कर रहे हैं, आप 2023 के साल में जाएंगे, 2022 में जाएंगे, 21 में जाएंगे, इवन 20 तक जाएंगे, और इन सालों के जो सबसे टॉप 4 या टॉप 5 के टफेस्ट पेपर्स होंगे, इनको भी आप प्लीज सॉल्विंग जरूर करते रहेंगे जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। मेरा एज अ फ्रेशर को, सारे फ्रेशर्स को और जो भी रिपीटर्स हैं उनको ये सारी चीजें पता ही होती है। फ्रेशर्स थोड़े इसमें फंस जाते हैं, वो केवल 1 साल का, ठीक है। इस बार का देख रहा था मैं, बहुत सारे टॉपर्स भी बोल रहे थे कि केवल पिछले साल का सारा क्वेश्चन बनाकर चल जाओ, हो जाएगा। देखो भाई, आपके समय में आपके किस्मत ने साथ दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा उन लोगों के बारे में, लेकिन इस तरह का एडवाइस बहुत डेंजरस होता है। आप पिछले सालों में भी जाएंगे और जो टफ वाले पेपर्स हैं उन पे भी थोड़ा अपना नजर बनाए रखेंगे। प्रिपरेशन फिलहाल के लिए आप पीवाईक्यू बेस्ड नहीं रखो क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अपने जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो फॉलो करो, साथ में पीवाईक्यू बेस्ड रखो प्रिपरेशन को, मैक्सिमम फायदा वहीं से होगा, बट 1 साल पे रिस्ट्रिक्ट ना करें। पैटर्न चेंज के बारे में बहुत सारे लोग डर रहे हैं, देखो अभी पैटर्न चेंज के बारे में कोई टॉक्स नहीं है। एक चीज जो मैंने भी बहुत बार पहले उठाई है और अब देखकर अच्छा लग रहा है कि टीचर्स भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो टियर 2 है आपका मेंस है, मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े बढ़ने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कम होने की वजह से क्या होता है, अगर मान के चलो अभी 130 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अगर 5 क्वेश्चंस भी या चलो 6 क्वेश्चंस भी गलत आते हैं ना, तो इससे बहुत बड़ा एज अ परसेंटेज लेवल पे इतने कम क्वेश्चन होने पे बहुत फर्क पड़ जाता है। आप देखोगे कि मतलब 3 सवाल, सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए एक इंसान जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा है, और 3 क्वेश्चन की कमी पर वही इंसान एकदम 2400 ग्रेड पे या आउट ऑफ लिस्ट पे चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिनेरियोज बहुत बार हमने देखे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम हॉल में केवल 3 क्वेश्चन का मार्जिन नहीं होना चाहिए अपने ड्रीम पोस्ट और अपने किसी नॉर्मल पोस्ट के बीच के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए पैटर्न चेंज की बात चल रही है, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ होगा भी तो ज्यादा चांसेस है जो भी होगा वो टियर 2 के अंदर होगा। टियर 1 में पैटर्न चेंज का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। इसके ऊपर मैं रिफॉर्म्स वाली जब वीडियो बनाऊंगा अपने तरफ से सजेशन दूंगा, उसमें और बात करूंगा। तो पैटर्न चेंज को लेकर अभी आप निश्चिंत रहें, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेने की अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, आप थोड़ा आप डेट को लेकर, मैंने आपको सतर्क किया
किया है आप वैसे सतर्क हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैंने पीवाईक्यू की तरफ आपको हिंट किया है कि पीवाईक्यू कहाँ कहाँ से उठाने हैं, उसके ऊपर अगर आप अपने आप को प्रिपरेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना होता, आपको बस अपने कॉम्पिटिशन से अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो फ्रेशर्स को इस बार थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल सकता है अगर पैटर्न में कोई चेंज आता भी है तो, हालांकि कुछ वैसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके के दूसरे एजुकेटर्स आपको बोलेंगे कि आप उनका एक पेड बैच भी परचेज करो, उसके साथ में वो पीवाईक्यूज के लिए आपको अलग से बैच करवाएंगे, उसके साथ में वो बोलेंगे रिवीजन के लिए आप अलग से बैच करो, फिर कहेंगे कि हमारा क्रैश कोर्स का अलग से बैच रहेगा, फिर बोलेंगे कि गेस्ट करने के लिए गेस्ट मास्टरगिरी की एक अलग बैच आएगी। तो ऐसे ऐसे इतने सारे बैचेस करते 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 जो टोटल कंटेंट होता है वो आप 1000 से 2000 घंटे के ऊपर ऊपर चला जाता है। ठीक है, बट जीके जीनियस बैच में ऐसा नहीं है। यहाँ हम जानते हैं कि आपको जीके की सिर्फ तैयारी नहीं करनी होती, आपको साथ में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स भी देखना होता है। इसलिए हमारा जो कंटेंट है वो 100 से 120 आवर्स का क्वालिटी एग्जाम ड्रिवन कंटेंट है। हमारा मकसद आपको जीके में पीएचडी करवाना नहीं है, हमारा मकसद है कि आप जीके में मॉडेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए। इसलिए हमने इस बैच को डिजाइन किया है। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो केवल ऐप में ओपन होंगे। इंग्लिश मीडियम का यह कोर्स है, यानी इंग्लिश मीडियम का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी में बस चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इसी तरह का होगा। तो प्योर हिंदी वाले इसको बाय नहीं करेंगे, लूसेंट से कहीं ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। इसका प्राइस जो है अभी थोड़े टाइम में ही बढ़ने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करते हो तो आपको इसमें 10% की जगह 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये 20% डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। तो अगर आप बैच परचेज करने की सोच रहे हो, एक बार एग्जाम क्लस्टर ऐप, जिसका लिंक पहले कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाकर आप डेमो वीडियोस देखना। अगर आपको डेमो वीडियोस ठीक लगे, आपको जम रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हो। लेकिन कूपन कोड ऑफिसर का ये जो 20% का डिस्काउंट है ये जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो आप डिसीजन थोड़ा जल्दी ले लेना।